हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। स्वीडन में इलीगल रेसिंग लोकेशन। ऐस यामी के बात पर अपनी सिर हिलाते हुए दिस इज ट्रू बट ए पार्टनर इज नीडेड। यामी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले सॉरी आई कैन नॉट कम, आई एम बिजी एस। प्रकृति की तरफ इशारा करते हुए एंड दिस ब्यूटीफुल। प्रकृति ऐश के इशारे पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले सॉरी आई कैन नॉट कम। यामी प्रकृति की बात सुन ऐश की तरफ देखते हुए बोली शी ऑलरेडी हैज़ ए बॉयफ्रेंड, डोंट टेक चांसेस। ऐसे यामी की बात पर हल्का सा मुस्कुरा प्रकृति की तरफ देखते हुए अपनी कार की तरफ चला जाता। ऐस को जाता हुआ देख कर प्रकृति बोली कौन है ये लीगल और इलीगल दोनों रेस करता है। अभी तक इसे कोई हरा नहीं पाया है, इसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं। यामी ने इसकी तारीफ करते हुए, जिसे सुनकर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोले क्या ये सिर्फ यही फेमस है या बाहर भी? ये हॉर्स राइडिंग, कार रेसिंग, नेस्कार कप सीरीज में पार्टिसिपेट करता है। यामी ने जवाब दिया। प्रकृति ऐश के बारे में सुनते हुए अपना सिर हिलाकर बोली ही हैज़ मैनी गुड हॉबीज। यामी प्रकृति के हाथ को पकड़ कर बोली आगे चलकर देखते हैं, ज़्यादा मजा आएगा, वहाँ पर स्टंट भी होते हैं। प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए यामी के साथ आगे आ जाती है। तभी यामी का बॉयफ्रेंड बनी यामी के होठों पर आकर किस करते हुए बोला द रेस इज द जस्ट स्टार्टिंग बेबी। यामी बनी के सीने पर हाथ रख उसे प्रकृति की तरह इशारा करते हुए बोली मीट माय फ्रेंड प्रकृति झा। बनी प्रकृति की तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाकर बोला हेलो माय नेम इज बनी, आई एम यामी इज बॉयफ्रेंड। प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए तभी वहां पर जितने भी डीजे लगे हुए उन सब में सॉन्ग चलना शुरू होता है और अनाउंसमेंट के साथ ही दो कार रेसिंग के लिए खड़ी हो जाती है। बनी कार की तरफ इशारा करते हुए यामी से बोला एस विल विन दिस टाइम, आई ही वाइन्स एवरी टाइम। यामी ने मुस्कुरा कर कहा। बनी यामी के बात पर बोला आई ब्रिंग कोका कोला। यामी अपना सिर हिलाते हुए प्रकृति की तरफ देखा तुम क्या पियोगी? प्रकृति यामी के बाद सुन उसकी तरफ देखने लगी, जिस पर यामी बोली डोंट वरी, यहाँ पर ड्रग्स नहीं मिलता है। जिसे सुन प्रकृति मुस्कुरा कर बोली मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं क्या पीऊँगी। तो बताओ क्या पियोगी? यामी ने पूछा, जिसके जवाब में प्रकृति बोले तुम जो भी अपने लिए मंगा रही हो मेरे लिए भी मंगा दो। यामी अपना सिर हिलाते हुए बन्नी की तरफ देख कर बोली व्हाट एवर यू आर ब्रिंगिंग फॉर मी ब्रिंग फॉर दिस आल्सो। बनी अपना सिर हिला उन लोगों के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है कि सभी लोग जोर जोर से हुटिंग करने लगते हैं क्योंकि रेसिंग शुरू हो गई थी। उनके बीच में एक लड़की भी थी जो कि ऐस के साथ में बैठी हुई थी, जिसकी तरफ इशारा करते हुए आमी बोली एलिजा अब इसे ऐस की गर्लफ्रेंड समझते हैं? समझने लायक हरकतें करेंगे तो लोग समझेंगे ना, प्रकृति ने कहा। जिसे सुनकर यामी हल्का सा मुस्कुरा कर बोले ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे जे सीरियस बॉय उसे टाइम पास करना पसंद नहीं है। प्रकृति जो कि रेस को देख रही थी यामी से बोली मुझे लगता है ये रेस हारेगा। यामी अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली ऐस सामने वाले पर्सन को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देने के बाद बुरी तरीके से हराता है। प्रकृति ऐस के बारे में जानकर रेस को ध्यान से देखने लगती है और जैसा कि यामी ने कहा था रेस ऐस जीतता है क्योंकि उसने उसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। काफ़ी देर तक रेस को देखने के बाद प्रकृति बोर होते हुए बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, चलो डांस करने चलते हैं। यामी कुछ कहते उससे पहले वहाँ पर आयस अलीजा के साथ यामी के पास आकर बोला वेयर आर यू गोइंग? यामी प्रकृति की तरफ इशारा करते हुए बोली बोट सो वी वेयर गोइंग टू डांस। अलीजा प्रकृति को एक नज़र देखने के बाद मुंह बनाते हुए यामी से बोली यू आर नॉट चेयरिंग अप एस फॉर ए स्ट्रेंजर गर्ल। एलिजा की बात सुन प्रकृति यामी की तरफ देखते हुए बोली कोई बात नहीं यामी, तुम उसे चीयर अप करो, जिसे जीतना होता है वो बिना चीयर अप के भी जीत सकता है। एलिजा प्रकृति की बात सुनकर बोली तुम जैसे लड़की बताएगी कि रेसिंग क्या होती है जिसने आज तक साइकिलिंग भी ठीक से ना की हो। प्रकृति एलिजा के बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली चलो अच्छी बात है, तुम्हें हिंदी समझ आती है, इट्स बेटर इफ मिमोशस लाइक यू डोंट फाइट मी, वरना एंकल तोड़ दूंगी। यामी प्रकृति के बाद सुन मुस्कुराते हुए ऐश की तरफ देखते हुए बोले ऐश यू टेक केयर ऑफ योर एलिजा, लेट्स गो डांसिंग। इतना कहकर यामी प्रकृति के हाथ को पकड़ कर डांस करने के लिए फ्लोर की तरफ चली जाती है। एलिजा जाते हुए प्रकृति को देखते हुए जोर से बोली इफ़ यू यूज योर फिट इंस्टेड ऑफ योर टंग मे बाय
यू विल बी एबल टू अर्न ए नेम हेयर। प्रकृति रुक कर एलिजा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ज़रूरत है नाम कमाने की, वो भी इस अनजान से विदेश में। एलिजा प्रकृति को उकसाते हुए डर गई। प्रकृति ऐसे सामने आकर बोली, आई विल गेट द कीज टू योर बाइक। ऐस प्रकृति के बाद पर चाबी उसके हाथ में देते हुए बोला, ऑल द बेस्ट फॉर रेसिंग। प्रकृति ऐस के हाथ से चाबी लेकर यामी की तरफ देखते हुए बोली, इसकी बाइक कौन सी है। यामी एलिजा की तरफ देखकर बोली, चलो देखते हैं कि कौन डर गया। इतना कहकर यामी प्रकृति को लेकर ऐस की बाइक की तरफ चली जाती है। एलिजा जाती है प्रकृति को देखने के बाद ऐस की तरफ देखकर बोली, व्हाई डिड यू गिव मी हिम द कीज ऑफ योर बाइक, आई वांटेड योर बाइक। ऐस प्रकृति के पीछे जाते हुए एलिजा से बोला, आई डोंट हंग आउट विथ लूजर। इतना कहकर वो प्रकृति के पीछे चला जाता। एलिजा उसे जाता हुआ घूरने के बाद अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोली, यू जस्ट वेट एंड सी बेबीज हुज द लूजर। इतना कहते हुए एलिजा भी अपनी खुद की बाइक लेकर रेसिंग पॉइंट पर रुक जाती है। तभी फुल स्पीड में प्रकृति की बाइक आकर वहां पर रुकती है। एलिजा हेलमेट पहनकर आंखों में प्रकृति को लूजर पॉइंट करते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करती है। यामी हेलमेट अपनी प्रकृति के पास आकर उसके कान में बोले, एलिजा को हारना पसंद नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम जरा सावधान रहना। प्रकृति यामी के बाद अपना सिर हिला देती है। एक लड़की उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और लाल रंग का रुमाल हवा में लहराते हुए नीचे गिराती है, जिसके साथ ही दोनों गाड़ी फुल स्पीड में वहाँ से चल जाती है। एलिजा प्रकृति को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हुए नीचे देखते हैं तो हल्का पेट्रोल गिरा हुआ था, जिसे देखकर उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आपने हाथ में अपनी बाइक के टायर को और ज़्यादा प्रेस के साथ गियर लगाती है, जिस पर उसके बाइक के टायर से आग के छींटे निकलने लगती है। जैसे प्रकृति देखने के बाद गियर लगाते हुए एलिजा को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाती है तो एलिजा भी अपनी स्पीड बढ़ा देती है। प्रकृति ओवरटेक करते हुए स्टंट के साथ आगे बढ़ सिर्फ 15 मीटर रह गए थे लाइन को क्रॉस करने के लिए। जब एलिजा अपने हाथ से लाइटर निकालकर नीचे गिरा देती है तो प्रकृति के बाइक के टायर्स को आग लग जाती है, जिसे देखकर यामी जोर से चिल्लाती है, प्रकृति गियर लगाते हुए फुल स्पीड में स्टंट के साथ एलिजा के ऊपर से बाइक को छलांग करती है और लाइन क्रॉस करते हुए बाइक से कूद जाती है, जिस कारण वो साइड में गिरती है और सेफ्टी क्लॉथ पहने होने के कारण उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन बाइक ब्लास्ट हो जाती है। सब लोग दौड़ते हुए प्रकृति के पास आते हैं तो प्रकृति अपने हेलमेट को निकालकर वहीं पर बैठी रहती है। यामी वहां पर आकर उसे संभालते हुए बोली, तुम ठीक हो। जिसे सुनकर प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो तो एक नंबर की चीटर निकली। ऐस अपनी बाइक की तरफ देखते बोले, माई फेवरेट बाइक इज गॉन। प्रकृति ऐस की बात पर बोली, सॉरी आई विल पे। इतना कहते हुए प्रकृति खड़ी हो जाती है। ऐस उसे गले लगाते हुए कहता, नेवर माइंड योर हैड ए ग्रेट ड्रेस। प्रकृति ऐस की बात पर खुश होकर मुस्कुराते हुए उसे दूर होते हुए बोली, थैंक यू, टेक द मनी फ्रॉम योर एलिजा। यामी प्रकृति के कंधे पर थपथपाते हुए, तुमने बहुत अच्छा किया। प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए, थैंक यू। तुमने ये कहते हुए प्रकृति की आवाज़ उसके गले में अटक जाती है, क्योंकि सामने ऋतिक अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ बिना किसी भाव के उसे घूरते हुए अपने पैंट्स के जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ था। प्रकृति को चुप होता हुआ देख यामी कंफ्यूज होकर बोले, व्हाट हैपेंड। तभी वहां पर 5-10 पुलिस कार सायरन बजाते हुए आ जाती है, जिसे देखकर प्रकृति की आंखें बड़ी हो जाती है और यामी प्रकृति के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हम जेल के अंदर होंगे। ये कहते हुए यामी प्रकृति के खींचने लगती है कि ऋतिक के 3 बॉडीगार्ड्स प्रकृति के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। निक, जिसके गाल पर कुछ थप्पड़ के निशान थे, प्रकृति के सामने सिर झुकाकर बोला, मैम यू शुड गो। निक की बात पर प्रकृति ऋतिक की तरफ देखती है, जो कि अभी भी उसे ही घूर रहा था, इसलिए वो यामी से हाथ छुड़ाते हुए बोली, यामी तुम बनी के साथ यहाँ से चली जाओ, मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ। यामी प्रकृति के बात सुन हैरान होते हुए बोली, कौन है ये लोग। निक यामी की तरफ देखते हुए बोला, यू शुड नॉट बी कॉन्सर्न्ड अबाउट दिस, यू शुड गेट आउट ऑफ हियर। यामी निक की बात सुनकर अपने दांत पिसते हुए बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर बॉडीगार्ड, सी इज़ माई फ्रेंड। सेलवन प्रकृति के पास आकर बोला, मैडम बॉस इज़ वेरी एंग्री, सो लेट्स गो। प्रकृति उसके बाद पर अपना सिर हिलाते हुए यामी से बोली, हम होटल में मिलते हैं। यामी प्रकृति की तरफ कन्फ्यूजन में देखने लगे, जिस पर प्रकृति चुपचाप सेलवन के साथ ऋतिक की तरफ कदम बढ़ा देती है। निक एक नज़र यामी को देखने के बाद उनके पीछे चला जाता है। जितने भी लोग थे सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन एलिजा, एस, बनी और यामी वहां से निकल जाते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती।
पूरे रास्ते ऋतिक ने प्रकृति से एक शब्द भी नहीं कहा था, जिस कारण प्रकृति को और ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ऋतिक बिना प्रकृति से बात करे होटल में बेडरूम में आता है और अपने कोट को निकालते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। प्रकृति जाते हुए ऋतिक को देखकर खुद से बोली, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये तूफान ही पहले की शांति हो। इतना कहते हुए प्रकृति अपने ओवरटेक को निकाल ऋतिक का कोट को उठाकर सोफे पर रख देती है। तकरीबन आधे घंटे बाद ऋतिक बाथरूम में वॉशरूम से बाहर अपने लिए कपड़े निकालने वार्डरोब की तरफ जाता है, जिसे देखकर प्रकृति कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दिए हैं। ऋतिक प्रकृति के बात को इग्नोर कर अपने लिए दूसरे कपड़े निकालने के बाद उसे पहनने लगता है, जिस पर प्रकृति कहती है, लेकिन मैंने भी तो निकाला था ना। ऋतिक प्रकृति के बात का बिना कोई जवाब दिए अपने कपड़े पहन मिरर के सामने आकर फेस पर मेंस क्रीम लगा सोफे की तरफ जाकर बैठ जाता है और उसमें रखे कोट को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिसे देख प्रकृति आंखें भरी कर मन में बोली, क्या ये इतने गुस्से में है? लेकिन मैं तो इसे बता कर गई थी ना, कहीं इस कोट की तरह मुझे भी उठाकर न पटक दे। इतना सोचते हुए प्रकृति चुपचाप वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। ऋतिक वॉशरूम के दरवाजे बंद होने की आवाज़ पर एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद अपना फ़ोन निकाल सिनवन को कॉल करते हुए बोला, कौन था वो लड़का, पता लगाओ। शेरमन ऋतिक के बात सुनकर बोला, वो एक रेसर है। जिसे सुनकर ऋतिक बोला, जिस भी कंपनी की तरफ से उसके पास लाइसेंस है ब्लॉक करवा दो, दोबारा कभी रेस ना कर पाए वो। इतना कहकर ऋतिक कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद प्रकृति बाथरूम पहन कर बाहर आती है और एक नज़र ऋतिक की तरफ देखती है, जो कि अभी भी बिना उसे देखे हुए लैपटॉप में उंगलियां चला रहा था। प्रकृति कुछ सोचकर बैग से अपने लिए एक खूबसूरत सा नेट ब्रासो एंड अंडर गारमेंट के ऊपर ट्रांसपेरेंट ब्लैक नाइटी लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और उसे पहनकर बाहर आती है। प्रकृति बड़े यादा के साथ चलते हुए बिस्तर के पास जा बॉडी लोशन निकालकर अपने हाथ पैर में लगाने लगती है और देखती है ऋतिक उस पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसे देखो ऋतिक के पास जब बॉडी लोशन का बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, पीठ पर लगा दोगे क्या, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ऋतिक नज़र उठा प्रकृति की तरफ देखता है तो उसकी नज़र सीधा प्रकृति के नेट वाले बाजू से दिख रहे थे उसके सीने पर चली जाती, जिसे देख ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपने दांत पीसते हुए प्रकृति से बोला, जिस्म की नुमाइश करना बंद करो, कपड़े चेंज करके आओ तुरंत। प्रकृति ऋतिक के गुस्से भरी आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं गुस्सा कर रहा हूँ? मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा, और अगर मैं गुस्सा करने पर आ गया ना तो हो सकता है कि तुम पूरी रात सो ना पाओ। प्रकृति हल्का सा मुस्कुरा कर ऋतिक के बगल में सोफे पर बैठते हुए बोले, तुम गुस्सा करते करते रोमांटिक हो जाते हो। ये कहते हुए प्रकृति अपनी उंगली ऋतिक के गाल पर रखती है तो ऋतिक उसके हाथ को झटक देता है, जिसे देख प्रकृति ऋतिक के कॉलर को पकड़कर उसके पास खींचकर बोली, क्या हुआ है, मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम मेरा कॉलर छोड़ो। ऋतिक ने दांत पीस कर कहा, जिसे सुन प्रकृति उसके कॉलर को छोड़ते हुए बोली, ठीक है, मैं भी बात नहीं करूँगी। इतना कहकर प्रकृति उठकर अपनी ट्रांसपेरेंट नाइटी निकाल कर उसके मुंह पर फेंक देती है और बिस्तर की तरफ चली जाती है। ऋतिक बिना किसी भाव को उसे जाता हुआ देखने के बाद अपने लैपटॉप में फिर से काम करने लगता है तो प्रकृति होटल सर्विस को कॉल करने लगती है। कुछ देर बाद उनके बेडरूम का डोर बेल बजता है तो ऋतिक प्रकृति की तरफ देखता है, जिसे देखकर प्रकृति अपनी उसी ट्रांसपेरेंट नाइटी को उठाकर जाने लगती है तो ऋतिक गुस्से से कहता है, बैठो, चुपचाप लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर ऋतिक लैपटॉप जोर से बंद कर जाकर दरवाज़ा खोल सामने खड़ा हो जाता है ताकि जो वेटर खाना देने आया था उसे अंदर कुछ ना दिखे। खाने के ट्रे लेने के बाद ऋतिक दरवाज़ा बंद कर उसे लाकर कॉफ़ी टेबल पर रख देता है, लेकिन प्रकृति से बात नहीं करता, जिसे देखकर प्रकृति थोड़े गुस्से से बोली, मैंने ऐसे भी क्या गलती कर दी जो तुम गला फाड़ना बंद करो, तुम्हारा खाना आ गया है ना, चुपचाप खा कर सो जाओ। ऋतिक ने प्रकृति के बात को बीच में काट कर, जिसे सुनकर प्रकृति प्लेट में अपने लिए खाना निकाल खाते हुए बोली, मेरी किस्मत फूटी हुई थी जो मुझे इसके जैसे आदमी मिला। इससे अच्छा तो मुझे किसी प्ले बॉय से मिलवा दिया होता, एक छपरी से मिलवा दिया होता, कम से कम मेरे साथ तो पल भर बैठ कर मीठी बातें करता, फ्लर्ट करता मुझसे। लेकिन ये आदमी से तो हम अपने काम से फुर्सत नहीं है तो मुझ पर काहे का ध्यान देगा, उल्टा मेरी खुशियों से जलता है। ये कहते हुए प्रकृति लगातार खाए जा रही थी और ऋतिक बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए अपना काम कर रहा था। आखिर में प्रकृति को ठसका लगता है, जिस कारण जोर जोर से खांसने लगती है। ऋतिक तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखने के बाद सोफे से उठकर पानी का बोतल उसे देते हुए बोला, खाते वक्त बात नहीं करते। हाँ क्यों नहीं, सारी दुनिया जहाँ की संस्कार सिर्फ तुम में ही भरे हुए हैं, सब लोग फिर बेवकूफ़ है, दे दो ज्ञान।
प्रकृति ने ऋतिक के हाथ से पानी ले पीने के बाद कहा। ऋतिक जो कि फिर से सोफे पर आकर लैपटॉप में उंगलियां चला रहा था। आखिर में लैपटॉप बंद कर प्रकृति को घूरने लगा जो कि पानी पी रही थी। वहीं प्रकृति पानी पीते हुए तिरछी नजर से उसकी तरफ देखने के बाद पानी का बोतल बंद कर बिस्तर से साइड में रखते हुए बोली, मुझे क्या घूर रहे हो? अब क्या मैं शिकायत भी नहीं कर सकती? ऋतिक सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है जिसे देखकर प्रकृति बिस्तर से उतरते हुए कहती, मैं वाशरूम से आती हूँ, तब तक तुम अपना डिनर कर लो। ये कहते हुए प्रकृति वाशरूम की तरफ जाने लगी जिसे देख ऋतिक उसके हाथ को कसकर पकड़ से दीवार से सटा उसके पैरों के बीच अपने पैर रखते हुए बोला, क्या कर रही थी? मुझसे अच्छा किसी प्ले बॉय से शादी कर ले ताकि आज जैसे इस इलीगल जगह पर उस बंदे से चिपक रही थे वैसे उसे चिपकने को मिलता। ये कहते हुए ऋतिक के शब्द काफी कठोर हो चुके थे। प्रकृति ऋतिक को गुस्से भरी आवाज सुन घबराई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए, तुम सुबह से निकले थे, रात होने वाली थी, नहीं आए थे, इसलिए मैं उन लोगों के साथ घूमने चली गई थी। क्यों, क्या रिश्ता है तुम्हारा उनके साथ? क्या जानती हो तुम उनके बारे में? जो एक स्ट्रेंजर के साथ एक स्ट्रेंजर जगह पर घूमने चले गई और मुझे सिर्फ मैसेज कर दिया। समझती क्या हो तुम खुद को? प्रकृति झा। ऋतिक ने प्रकृति के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से में कहा जिसे देखकर प्रकृति नम आंखों से ऋतिक की तरफ देखते हुए, तुमने मेरे हाथों को काफी मजबूती से पकड़ा, मुझे दर्द हो रहा है। ऋतिक प्रकृति के हाथ को छोड़ उसकी तरफ मुक्का बढ़ाता है तो प्रकृति डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। ऋतिक दीवार पर बहुत जोर से मुक्का मारकर चिल्लाते हुए बोला, बस अब तुम्हें यही आता है, हर वक्त मुझे परेशान करना और खुद की जान को खतरे में डालना। मैं क्या मर गया था जो तुम स्ट्रेंजर के साथ उस बकवास से जगह पर गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई हो। जिसे सुनकर प्रकृति रोते हुए गुस्से से बोली, तो क्या तुम्हारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि तुम मुझे टाइम दो, हर वक्त अपने काम पर ध्यान देते हो? मेरे लिए तुम्हारे पास एक सेकेंड भी नहीं है और अगर मैं किसी और के साथ खुशी ढूंढने की कोशिश करूँ तब भी तुम्हें दिक्कत होती है। ऋतिक प्रकृति पर चिल्लाते हुए बोली, खुशी चाहिए तुम्हें तो उसके लिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना होता है, समझी? तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान ना दे, ये किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रकृति ने रोते हुए जिसे सुनकर ऋतिक एक गहरी सांस भरकर बोला, ठीक है, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, तुम मुंबई वापस चली जा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।